उद्दायन राजा की कथा। उद्दायन राजा की कथा। कथा संसार श्रेष्ठ जिन भगवान जिनवाणी और जैन ऋषियों को नमस्कार कर उद्दायन राजा की कथा लिखता हूँ, जिन्होंने सम्यक्त्व के तीसरे निर्विचिकित्सा अंग का पालन किया है। उद्दायन रौरवक नामक शहर के राजा थे, जो कि कच्छ देश के अंतर्गत था। उद्दायन सम्यक दृष्टि थे, दानी थे, विचारशील थे, जिन भगवान के सच्चे भक्त थे और न्यायी थे। सुतरा प्रजा का उन पर बहुत प्रेम था और वे भी प्रजा के हित में सदा उद्यत रहा करते थे। उनकी रानी का नाम प्रभावती था। वह भी सती थी, धर्मात्मा थी। उसका मन सदा पवित्र रहता था। वह अपने समय को प्राय दान, पूजा, व्रत, उपवास, स्वाध्याय आदि में बिताती थी। उद्दायन अपने राज्य का शांति और सुख से पालन करते और अपनी शक्ति के अनुसार जितना बन पड़ता उतना धार्मिक काम करते। कहने का मतलब यह कि वे सुखी थे, उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। उनका राज्य भी शत्रुरहित निष्कंटक था। एक दिन सौधर्म स्वर्ग का इंद्र अपनी सभा में धर्मोपदेश कर रहा था कि संसार में सच्चे देव अरहंत भगवान हैं, जो कि भूख, प्यास, रोग, शोक, भय, जन्म, जरा, मरण आदि दोषों से रहित और जीवों को संसार के दो खोण से छुटाने वाले हैं। सच्चा धर्म, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि 10 लक्षण रूप है। गुरु निर्ग्रंथ है, जिसके पास परिग्रह का नाम निशान नहीं और जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि से रहित है, और वह सच्ची श्रद्धा है, जिससे जीवादिक पदार्थों में रुचि होती है। वही रुचि स्वर्ग मोक्ष की देने वाली है। यह रुचि अर्थात श्रद्धा धर्म में प्रेम करने से, तीर्थ यात्रा करने से, रथोत्सव कराने से, जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने से, प्रतिष्ठा कराने से, प्रतिमा बनवाने से और साधर्मियों से वात्सल्य अर्थात प्रेम करने से उत्पन्न होती है। आप लोग ध्यान रखिए कि सम्यक दर्शन संसार में एक सर्वश्रेष्ठ वस्तु है और कोई वस्तु उसकी समानता नहीं कर सकती। यही सम्यक दर्शन दुर्गतियों का नाश करके स्वर्ग और मोक्ष का देने वाला है। इसे तुम धारण करो। इस प्रकार सम्यक दर्शन का और उसके 8 अंगों का वर्णन करते समय इंद्र ने निर्विचिकित्सा अंग का पालन करने वाले उद्दायन राजा की बहुत प्रशंसा की। इंद्र के मुंह से एक मध्यलोक के मनुष्य की प्रशंसा सुनकर एक बासव नाम का देव उसी समय स्वर्ग से भारत में आया और उद्दायन राजा की परीक्षा करने के लिए एक कोढ़ी मुनि का वेश बनाकर भिक्षा के लिए दोपहर ही को उद्दायन के महल गया। उसके शरीर से कोढ़ गल रहा था, उसकी वेदना से उसके पैर इधर-उधर पड़ रहे थे, सारे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी और सब शरीर विकृत हो गया था। उसकी यह हालत होने पर भी जब वह राजद्वार पर पहुंचा और महाराज उद्दायन की उस पर दृष्टि पड़ी, तब वे उसी समय सिंहासन से उठकर आए और बड़ी भक्ति से उन्होंने उस छली मुनि का आह्वान किया। इसके बाद नवधा भक्ति पूर्वक हर्ष के साथ राजा ने मुनि को प्रासुक आहार कराया। राजा आहार कराकर निवृत्त हुए कि इतने में उस कपटी मुनि ने अपनी माया से महादुर्गंधित वमन कर दिया। उसकी असह्य दुर्गंध के मारे जितने और लोग पास खड़े हुए थे, वे सब भाग खड़े हुए, किंतु केवल राजा और रानी मुनि की संभाल करने को वहीं रह गए। रानी मुनि का शरीर पोंछने को उसके पास गई। कपटी मुनि ने उस बेचारी पर भी महादुर्गंधित उछाट कर दी। राजा और रानी ने इसकी कुछ परवाह न कर उल्टा इस बात पर बहुत पश्चात्ताप किया कि हमसे मुनि की प्रकृति विरुद्ध न जाने क्या आहार दे दिया गया, जिससे मुनिराज को इतना कष्ट हुआ। हम लोग बड़े पापी हैं, इसीलिए तो ऐसे उत्तम पात्र का हमारे यहाँ निरंतराय आहार नहीं हुआ। सच है, जैसे पापी लोगों को मनोवांछित देने वाला चिंतामणि रत्न और कल्पवृक्ष प्राप्त नहीं होता, उसी तरह सुपात्र के दान का योग भी पापियों को नहीं मिलता है। इस प्रकार अपनी आत्मनिंदा कर और अपने प्रमाद पर बहुत बहुत खेद प्रकाश कर राजा रानी ने मुनि का सब शरीर जल से धोकर साफ किया। उनकी इस प्रकार अचल भक्ति देखकर देव अपनी माया समेटकर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोला, राजराजेश्वर,
सचमुच ही तुम सम्यक दृष्टि हो, महादानी हो। निर्विचिकित्सा अंग के पालन करने में इंद्र ने जैसी तुम्हारी प्रशंसा की थी, वह अक्षर ठीक निकली, वैसा ही मैंने तुम्हें देखा। वास्तव में तुम्ही ने जैन शासन का रहस्य समझा है। यदि ऐसा न होता तो तुम्हारे बिना और कौन मुनि की दुर्गंधित उछाट अपने हाथों से उठाता। राजन, तुम धन्य हो। शायद ही इस पृथ्वी मंडल पर इस समय तुम सरीखा सम्यक दृष्टियों में शिरोमणि कोई होगा। इस प्रकार उद्दायन की प्रशंसा कर देव अपने स्थान पर चला गया और राजा फिर अपने राज्य का सुखपूर्वक पालन करते हुए दान, पूजा, व्रत आदि में अपना समय बिताने लगे। इसी तरह राज्य करते करते उद्दायन का कुछ और समय बीत गया। एक दिन वे अपने महल पर बैठे हुए प्राकृतिक शोभा देख रहे थे कि इतने में एक बड़ा भारी बादल का टुकड़ा उनकी आंखों के सामने से निकला। वह थोड़ी ही दूर पहुंचा होगा कि एक प्रबल वायु के वेग ने उसे देखते देखते नामशेष कर दिया। क्षण भर में एक विशाल मेघखंड की यह दशा देखकर उद्दायन की आंखें खुली। उन्हें सारा संसार ही अब क्षणिक जान पड़ने लगा। उन्होंने उसी समय महल से उतरकर अपने पुत्र को बुलाया और उसके मस्तक पर राजतिलक करके आप भगवान वर्धमान के समवसरण में पहुँचे और भक्ति के साथ भगवान की पूजा कर उनके चरणों के पास ही उन्होंने जिंदीक्षा ग्रहण कर ली, जिसका इंद्र, नरेंद्र, धरणेंद्र आदि सभी आदर करते हैं। साधु होकर उद्दायन राजा ने खूब तपश्चर्या की, संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ रत्नत्रय प्राप्त किया। इसके बाद ध्यान रूपी अग्नि से घातिया कर्मों का नाश कर उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। उसके द्वारा उन्होंने संसार के दो खोण से तड़पते हुए अनेक जीवों को उबार कर अनेकों को धर्म के पथ पर लगाया और अंत में अघातिया कर्मों का भी नाश कर अविनाशी अनंत मोक्षपद प्राप्त किया। उधर उनकी रानी सती प्रभावती भी जिंदीक्षा ग्रहण कर तपश्चर्या करने लगी और अंत में समाधि मृत्यु प्राप्त कर ब्रह्मस्वर्ग में जाकर देव हुई। वे जिन भगवान मुझे मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करें, जो सब श्रेष्ठ गुणों के समुद्र हैं, जिनका केवल ज्ञान संसार के जीवों का हृदयस्थ अज्ञान रूपी आताप नष्ट करने को चंद्रमा समान है, जिनके चरणों को इंद्र, नरेंद्र आदि सभी नमस्कार करते हैं, जो ज्ञान के समुद्र और साधुओं के शिरोमणि हैं,